नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फरवरी में सीटेट एग्ज़ाम प्रस्तावित है। आप लोगों की तैयारी जो है अच्छी चल ही रही होगी। आज हम सीटेट में पूछे जाने वाले कुछ सिद्धांतों पर आधारित प्रश्न जो हैं बार बार आते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक सिद्धांत है उसमें जो हमेशा पूछा जाता है, व्यक्तित्व के सिद्धांत। अब व्यक्तित्व के कई सारे सिद्धांत हैं, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व पे जो है अपना सिद्धांत दिया है। इसमें पहला नंबर जो आता है वो आता है आपका अल्पोर्ट का सिलगुड़ सिद्धांत। ये जो है अल्पोर्ट का सिलगुड़ सिद्धांत, ये बार बार जो है पूछा जाता है। अल्पोर्ट का सिलगुड़ सिद्धांत 1961 में इन्होंने इसको दिया था। GW अल्पोर्ट इनका पूरा नाम था। मुख्य विचार क्या क्या है? मुख्य विचार जो हो इनके हैं वो हैं सिलगुण, यानी व्यक्तित्व की आधारभूत इकाइयाँ। व्यक्तित्व की आधारभूत इकाइयाँ इन्होंने सीलगुण के अंतर्गत बताया। सीलगुण परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब जो भी व्यक्तित्व होता है, जो आदमी का विचार होता है, वह परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब सीलगुण के प्रकार कौन कौन से हैं? सामान्य सीलगुण, सामान्य सीलगुण, और दूसरा होता है व्यक्तिगत विशिष्ट सीलगुण। सामान्य सीलगुण का मतलब समाज या संस्कृति के अधिकांश लोगों में समान जैसे प्रभुत्व। विशिष्ट सीलगुण के अंतर्गत व्यक्ति विशेष में पाई जाने वाली, मतलब विशिष्ट जो उसका कोई व्यवहार होगा जो व्यक्ति विशेष में पाई जाती है। आल्पोर्ट ने जो है इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये तीनों श्रेणियां जो है इम्पोर्टेंट है। पहला है प्रधान, दूसरा केंद्रीय, तीसरा गौण। प्रधान में क्या होता है? बहुत प्रबल व्यक्ति की पहचान बनते हैं। उदाहरण गांधी, अहिंसा से उनकी पहचान बनी थी। हिटलर की पहचान जो है तानाशाही से बनी थी। दूसरा आता है केंद्रीय। 8 से 10 प्रमुख गुण होते हैं इनमें। जैसे उदाहरण में ईमानदारी एक गुण हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया, या स्वाभिमानी हो गया, स्वावलंबन हो गया। अब आता है तीसरा गौण, कम प्रभावशाली। इसमें उदाहरण में आपका ले लीजिए पसंद नापसंद, फैशन इत्यादि, ये सब गौण में आ जाते हैं तीसरे में। इनकी श्रेणियाँ आप याद रखिएगा। इसमें जो है हमेशा प्रश्न बनते हैं। अब आ जाते हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन ने जीवन को 8 चरणों में बांटा और हर चरण में एक संकट को सुलझाना जरूरी माना। इन्होंने क्या माना? एक संकट को सुलझाना जरूरी माना। और इन्होंने कितने भागों में बांटा? 8 चरणों में। भी प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? मुख्य विशेषताएं 3 है इनकी। यह सिद्धांत जीवन भर के विकास को दर्शाता है। फ्रॉड की तरह केवल बचपन तक सीमित नहीं है। मतलब यह इनकी जो सिद्धांत है ये जीवन भर के विकास को दर्शाता है, बच्चों तक सिर्फ सीमित नहीं है। हर अवस्था में एक संकट होता है जिसे सफलतापूर्वक हल करना जरूरी है। सफल समाधान से व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत बनता है, जबकि असफलता से मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। ये आपको बात, ये सबको ही पता है कि सफल समाधान जब हो जाता है तो व्यक्ति जो होता है और मजबूत बन जाता है, जबकि असफलता जब हाथ लगती है तो मानसिक स्थिति जो होती है वो बिगड़ती है। अब अगले पे हम लोग आ जाते हैं। आरबी कैटल की 16 पीएफ थ्योरी क्या थी? इससे भी बार बार प्रश्न जो है पूछा गया है। आरबी कैटल की जो 16 पीएफ थ्योरी थी, इसके जो प्रतिपादक का नाम बार बार पूछा जाता है, तो बी कैटल इनका नाम है। आधार जो है सीलगुण सिद्धांत। उद्देश्य है व्यक्तित्व को वैज्ञानिक रूप से मापना और समझना। इनकी जो 16 पीएफ थ्योरी है उसका मतलब ही यही है। 16 पीएफ थ्योरी, इसका मतलब ही यही है कि वो व्यक्तित्व को वैज्ञानिक रूप से मापना और समझना। ये 16 जो थ्योरीज हैं उनका उद्देश्य व्यक्ति के पूरे वैज्ञानिक रूप से मापना और समझना है। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट अपने व्यक्तित्व सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉयड का व्यक्तित्व सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 प्रश्न हमेशा बनते ही बनते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में। अब
व्यक्तित्व की 3 संरचनाएं होती हैं सिगमंड फ्रायड के अनुसार, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये प्रश्न हमेशा आते हैं, आप कभी कभी पेपर उठा के देख लीजिएगा, इड, ईगो, सुपर ईगो से हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो व्यक्ति की 3 संरचनाएं होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड क्या होता है? ये जन्मजात हिस्सा, इच्छाएं और वासनाएं, तत्काल सुख की मांग करता है। जो ईड होता है वो जन्मजात हिस्सा, इच्छाएं और वासनाएं और तत्काल सुख की मांग करता है। ईगो जो होता है यथार्थवादी हिस्सा, ईड और बाहरी दुनिया के बीच जो होता है संतुलन बनाता है। जो आपकी इच्छा है और बाहरी दुनिया है उसके बीच क्या करता है? संतुलन बनाता है। तीसरा है सुपर ईगो, नैतिक और आदेशों का प्रतिनिधि, सही गलत का निर्णय करता है। जो सुपर ईगो है, आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है इसका निर्णय करने में आपकी मदद करता है। अब इनकी बार बार पूछा जाता है फ्रॉड की जो है मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं कितनी हैं या कौन कौन सी हैं। तो देखिए इनकी मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं 3 हैं, ओरल, एनल और फैलिक। इसमें ओरल में 0 से 1 वर्ष यानी मुंह के माध्यम से सुख, स्तनपान इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। 1 से 3 वर्ष में मल त्याग से जुड़ा अनुशासन आता है। 3 से 6 वर्ष में लिंग जागरूकता आती है। 6 से 12 वर्ष में यौन ऊर्जा सुप्त रहती है, जबकि 12 से ऊपर जाने पर परिपक्व यौन इच्छाएं जागृत होती हैं। मुख्य धारणा जो इनका है, मानव व्यवहार अचेतन से संचालित होता है। ये भी प्रश्न आ चुका है, मानव व्यवहार अचेतन ऑप्शन में रहता है और प्रश्न पूछा रहता है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे की वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।